أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولا تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. صدق الله العظيم. سورہ نساء ترجمہ تفسیر 19واں رکوع. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. اور تم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں. جاہلیت کے زمانے میں عرب کے لوگ عورت اور چھوٹے بچوں کو میت کے مال کا وارث نہیں مانتے تھے. جب میراث کی آیت اتری تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورت اور چھوٹے بچے وارث ہوں گے؟ آپ نے ان کو اس آیت سے جواب دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یتیموں کے سرپرستوں کا طریقہ یہ تھا کہ اگر یتیم لڑکی مال اور سوندریہ والی ہوتی تو اس سے تھوڑے سے مہر پر نکاح کر لیتے اور اگر حسن اور مال نہ رکھتی تو اسے چھوڑ دیتے اور اگر خوبصورت نہ ہوتی اور مالدار ہوتی تو اس سے نکاح نہ کرتے اور اس ڈر سے دوسرے کے نکاح میں نہ دیتے کہ وہ مال میں حصے دار ہو جائے گا.
اللہ ताला ने ये आयतें उतार कर उन्हें इन आदतों से मना फरमाया। तुम फरमा दो कि अल्लाह तुम्हें उनका फतवा देता है, और वह जो तुम पर कुरान में पढ़ा जाता है उन यतीम लड़कियों के बारे में कि तुम उन्हें नहीं देते जो उनका मुकर्रर है मीरास से, और उन्हें निकाह में भी लाने से मुंह फेरते हो, और कमजोर यतीम या अनाथ बच्चों के बारे में, और यह कि यतीमों के हक में इंसाफ पर कायम रहो, उनके पूरे अधिकार उनको दो, और तुम जो भलाई करो तो अल्लाह को उसकी खबर है। और अगर कोई औरत अपने शौहर की ज्यादती या बेरबती अरुचि का डर करे, ज्यादती तो इस तरह की उससे अलग रहे, खाने पहनने को न दे या कमी करे या मारे या बदजबानी करे, और बेरबती यह कि मोहब्बत न रखे, बोल चाल छोड़ दे या कम कर दे, तो उन पर गुनाह नहीं कि आपस में सुलह कर लें, और इस सुलह के लिए अपने अधिकारों का बोझ कम करने पर राजी हो गए, और सुलह खूब है, और ज्यादती और जुदाई दोनों से बेहतर है, और दिल लालच के फंदे में है। हर एक अपनी राहत और आसाइश चाहता, और अपने ऊपर कुछ मशक्कत गवारा करके दूसरे के आसाइश को प्राथमिकता नहीं देता। और अगर तुम नेकी और परहेजगारी करो, और नापसंद होने के बावजूद अपने मौजूदा औरतों पर सब्र करो, और उनके साथ अच्छा बर्ताव करो, और उन्हें तकलीफ दुख देने से और झगड़ा पैदा करने वाली बातों से बचते रहो, और सोहबत और सहवास में नेक सुलूक करो, और यह जानते रहो कि वह तुम्हारे पास अमानते हैं, तो अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है, वह तुम्हें तुम्हारे कर्मों का इनाम देगा। और तुमसे कभी न हो सकेगा कि औरतों को बराबर रखो, और चाहे कितनी ही हिर्स लालच करो, यानी अगर कई बीवियां हो तो यह तुम्हारी क्षमता में नहीं कि हर काम में तुम उन्हें बराबर रखो, किसी को किसी पर तरजीह न होने दो, न मेल मोहब्बत में, न ख्वाहिश और रगबत में, न इशरत और इख्तिलात में, न नजर और तवज्जुह में। तुम कोशिश करके यह तो कर नहीं सकते, लेकिन अगर इतना तुम्हारी क्षमता या बस में नहीं है, और इस वजह से इन तमाम पाबंदियों का बोझ तुम पर नहीं रखा गया है, और दिली मोहब्बत और सच्चा प्यार जो तुम्हारा इख्तियार नहीं है, उसमें बराबरी करने का तुम्हें हुक्म नहीं दिया गया, तो यह तो न हो कि एक तरफ पूरा झुक जाओ कि दूसरी को अधर में लटकती छोड़ दो, बल्कि यह जरूर है कि जहां तक तुम्हें कुदरत और इख्तियार है वहां तक एक सा बर्ताव करो। मोहब्बत इख्तियारी चीज नहीं, तो बातचीत, सदव्यवहार, खाने पहनने, साथ रखने, ऐसी बातों में बराबरी करना तुम्हारे बस में है। इन बातों में दोनों के साथ एक सा सुलूक करना लाजिम और जरूरी है। और अगर तुम नेकी और परहेजगारी करो तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और अगर वो दोनों मियाँ बीवी में आपस में सुलह न करें, और वो जुदाई बेहतर समझे और खुल के साथ अलाहदगी हो जाए, या मर्द औरत को तलाक देकर उसका मेहर और इद्दत का खर्चा पानी अदा कर दे, और इस तरह वह अलग हो जाएं, तो अल्लाह अपनी कुशायश बरकत से तुम में हर एक को दूसरे से बेनियाज बेपरवाह कर देगा, और एक को बेहतर बदल या पर्याय अता फरमाएगा। और अल्लाह कुशायश वृद्धि वाला, हिकमत वाला है। और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में, और बेशक ताकीद फरमा दी है हमने उनसे जो तुमसे पहले किताब दिए गए, और तुमको कि अल्लाह से डरते रहो, उसकी फरमानबरदारी करो, और उसके हुक्म के खिलाफ न करो, तौहीद और शरीयत पर कायम रहो। इस आयत से मालूम हुआ कि तकवा और परहेजगारी का हुक्म पहले से है, तमाम उम्मतों को इसकी ताकीद होती रही है। और अगर कुफ्र करो तो बेशक अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में, तमाम जगत उसके फरमानबरदारों से भरा है। तुम्हारे कुफ्र से उसका क्या नुकसान, और अल्लाह बेनियाज है तमाम सृष्टि से और उनकी इबादत से, सब खूबियों सराहा। अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में, और अल्लाह काफी है कारसाज। ऐ लोगों, वह चाहे तो तुम्हें ले जाए, मादूम यानी खत्म कर दे, और औरों को ले आए, और अल्लाह को इसकी कुदरत क्षमता है। जो दुनिया का इनाम चाहे तो अल्लाह ही के पास दुनिया और आखिरत दोनों का इनाम है। मतलब यह है कि जिसको अपने अमल से दुनिया की तलब हो और उसकी मुराद उतनी ही जो अल्लाह उसको दे देता है, और आखिरत के सवाब के लिए किया तो अल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों में सवाब देने वाला है।
जो शख्स अल्लाह से फकत दुनिया का तालिब हो वह नादान, खसीस और कम हिम्मत है, और अल्लाह ही सुनता देखता है। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जवजल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे हम सभी के नजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशा अल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।